आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एल्टीग्रेट यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें उससे पूर्व एक विशेष सूचना आपके लिए। साथियों, प्रमुख कथन विशेष जो पुस्तक है, वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक, अगर इस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करें अथवा मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको लिखना होगा PDF 99, जिसके लिए आपको 99 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इस कोड के लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, अगर आप इच्छुक हैं तो इस पुस्तक को आप बाय कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको क्या क्या मिलने वाला है इसको देख लीजिए। इस पुस्तक में सूरदास, महादेवी वर्मा, मलिक मोहम्मद जैसी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, विद्यापति, कबीरदास, बिहारी बच्चन सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना से कुछ कथन है, चिंतामणि से आचार्य शुक्ल के कथन है, विगत वर्ष पूछे गए तथा कुछ संभावित कथन है, सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाली रचनाओं का संग्रह है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट है। साथियों, वैसे तो ये सारा कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारा स्टडी मटेरियल कम समय में रिवीजन के लिए आपको एक साथ उपलब्ध हो, तो उसके लिए यह पुस्तक लाभकारी साबित होगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फटाफट 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप करिए। पीडीएफ के लिए PDF 99 और प्रिंटेड नोट्स के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजिए। प्रिंटेड नोट्स के लिए 259 रुपए, वहीं पीडीएफ के लिए 99 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। तो अब हम लोग सीधे सीधे जुड़ते हैं आज की पाठचर्या से और इस बिंदु पर लेते हैं यहीं पर विराम और मिलते हैं पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल की समय सीमा क्या माना है, इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतकाल का समय आपने विक्रमी संवत 1700 से 1900 विक्रमी संवत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ और दूसरा प्रश्न आपका है, इस्तवार्द लाल त्रेत्योर इंदोई हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ है किस भाषा में लिखा गया है। सही जवाब आपने सेलेक्ट किया किसको, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, विकल्प ए को, तो राइट आंसर के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ और तीसरा प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, जवाब आपने चयनित कर लिया होगा चंदन शर्मा गुलेरी जी को, डी विकल्प चयनित करके बिल्कुल सही जवाब पर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और चौथा प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान इसमें से कौन से हैं, और सही जवाब विकल्प सी जिसुआ केटलर को आपने चुना, तो राइट आंसर है। जिन लोगों को भी लग रहा है कि प्रश्न का लेवल आसान है, तो आसान प्रश्नों से ही गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए आपको प्रश्नों का रिवीजन बहुत जरूरी है। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखी गई रचना है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। छठवें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपने
शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी चुना। तो विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर होगा। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न, पुस्तक जल्लड़ हत दय चली गज्जन नृपकाज, इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है? तो आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा जा रहा है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। चंद्रवरदाई ने अपने पुत्र के हाथों में जो है यह पुस्तक सौंपी थी। प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, यह कथन किस विद्वान का है? आठवें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प किसको चुन लिया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को। तो सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, यह उक्ति राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। नौवां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारतेंदु जी का कौन सा नाटक नहीं है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया होगा विकल्प बी को, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो राइट आंसर के साथ में प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। तो नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की रचना, करबला मुंशी प्रेमचंद्र का, रथ का कंगन सुरेंद्र वर्मा का है। तो विकल्प इसमें बी आपको सही जवाब हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस की रचना अंजो दीदी। बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न, रचयिताओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करिए। तो नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, इसकी पंक्ति है। तो यह कड़ापा की पंक्ति है। अक्का आ तरुअर पंच बिडाल, यह पंक्ति किसकी है? यह लुइपा की पंक्ति है। अकड़ुआ बोल न बोलस नार, यह किसकी पंक्ति है? नरपति नाल। वहीं मोरा जोबना नवेलरा भयो हैं गुलाल, यह पंक्ति किसकी है? यह है अमीर खुसरो की। विकल्प बनेगा 2 1 4 3। 2 1 4 3। 2 1 4 3 विकल्प ए के साथ राइट आंसर पर। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ये संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। विकल्प ए इसका सही है। ये हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, यह कथन सही नहीं है। और इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, यह भी कथन सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। यानी ए सी और डी तीन विकल्प इसके सही विकल्प। चौथा विकल्प, जब इनसे कोई मांगने आता तो इन्हें दरिद्रता करना होता नहीं। विकल्प ए सी डी, विकल्प डी इसका सही जवाब है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13। फटाफट मिलान कर लीजिए। सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित करना है। 13वें प्रश्न में फटाफट मिलान करिए। द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। यानी 4 3 2 1। 4 अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, अद्वैतवाद है 4 3 2 1।
4 3 2 1 विकल्प बी के साथ। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14। पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? 14वें प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपने रामानंद सी विकल्प को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना। तो गुरु नानक 1469 ईस्वी, दादू दयाल 1544, मलोक दास, मलोक दास का है 1574, और सुंदर दास का 1596, यानी बी विकल्प। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब चयनित करिए, और 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चयनित कर लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या। 17वां प्रश्न है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया, तत्पुरुष समास, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नांकित कवियों और उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म असंगत है? इसका आपको जवाब बताना है। अज्यों तरोना ही रहो श्रुति सेवा की करें, यह बिहारी की पंक्ति है। और कबीर की है, अंखिड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, यह कबीर की पंक्ति है। चढ़ाया साड़ गगन गन बाजा, यह जैसी की है। लेकिन भजमन चरण कमल अविनाशी, यह सूरदास की पंक्ति नहीं है। यह पंक्ति किसकी है? यह मीराबाई की पंक्ति है, मीराबाई की पंक्ति है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? 19वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर आपने सूफी काव्यधारा विकल्प सी को चुना, सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या। 20वां प्रश्न है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? और प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब आपने इसको चयनित किया। 20वें प्रश्न का सही उत्तर कलिकाल से मुक्ति के लिए विनय पत्रिका विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया? और 21वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए वल्लभाचार्य को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है?
22वें प्रश्न का सही जवाब अनुप्रास जवाब चुन करके राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है, हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा किस साहित्यकार ने दिया था? 23वें प्रश्न का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में विकल्प प्रताप नारायण मिश्र ए को चुना आपने राइट आंसर। उत्तर फटाफट करते रहिए। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब चयनित करिए। 24वें प्रश्न का सही उत्तर भारतेंदु मंडल के कौन कवि नहीं है, और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प राजा लक्ष्मण सिंह ही को चुना आपने राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है कि कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन किसका है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प कौन सा चुना? डी, हरिऔध जी को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मूलावस्था डी को चुना आपने राइट आंसर के। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। और 27वां प्रश्न है कि सूची एक के समूहों का मिलान सूची दो से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। 27वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मृत्युंजय मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। और पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना। 3 1 2 4 विकल्प आपका बनेगा 3 1 2 4 विकल्प। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा नामक कविता प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? 28वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर आपने किसको चुना? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो डी विकल्प के साथ सही जवाब। प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि अखरोट का तत्सम रूप, और विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 30। 30वां प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के देश से प्रसाद की काव्य कृतियों का सही कालक्रम बताना है। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर चयनित करिए। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आंसू आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। लहर 1935 ईस्वी की है। और कामायनी 1935 ईस्वी। यानी कानन कुसुम के बाद लहर, लहर के बाद आंसू, आंसू के बाद कामायनी, विकल्प राइट आंसर। 1913 की कानन कुसुम, आंसू 25 की, कामायनी 35 की, और लहर 35 की है। महोदार्य का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब चयनित करिए। और प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प डी को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर 32वें प्रश्न का सही जवाब इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, यह विकल्प सही नहीं है।
काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध है। आसुर खंड काव्य और कामायनी महाकाव्य। प्रश्न संख्या 33। 33वां प्रश्न है कि अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, महादेवी वर्मा को। विकल्प ए के साथ सही जवाब। 34वां प्रश्न, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित पद में क्या में सर्वनाम का भेद पूछा जा रहा है। और प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब प्रश्नवाचक सर्वनाम विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब उनके द्वारा लिखी गई रचना पल्लव, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36। 36वां प्रश्न है कि जिस समास में दोनों ही पद प्रधानों से क्या कहते हैं। और 36वें प्रश्न का सही जवाब आपने द्वंद्व समास, विकल्प ई को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित्य बाजा। यह सूरदास की पंक्ति है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये सही है। लेकिन सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध नहीं मानते हैं। विकल्प डी। प्रश्न संख्या 38। रीवा और सतना में कौन सी बोली बोली जाती है। 38वें प्रश्न का सही जवाब बघेली को चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। सूची एक को दो के साथ सुमेलित करके सही कोट का चयन करना है। प्रद्युमन चरित सुधीर अग्रवाल अग्रवाल की रचना। स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचना है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की। और छिताई वार्ता नारायण दास। 4 3 2 1। विकल्प बी के साथ आप सही जवाब। प्रश्न संख्या 40। 40वां प्रश्न है कि भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है। और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब संदेश वाहक डी विकल्प से। संख्या 41। 41वां प्रश्न है कि श्रेष्ठी शब्द का तद्भव रूप। जवाब में आपने सेठ चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं। तो रसिक प्रिया और विज्ञान गीता दोनों ही रचनाएं केशव दास की। अनुप्रास, विनोद और रस सागर दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, श्रीपत की हैं। बी और डी श्रीपत की रचनाएं हैं। ए और सी केशव दास। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब गुणवाचक विशेषण, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कि रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब तो जवाब में आपने देखिए चिंतामणि 1609 ईस्वी, जसवंत सिंह 1626 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी और भिखारी 1721 ईस्वी। विकल्प ए के साथ हो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब
बहुत दौड़ धूप करना, सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प बी को, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध चूरी बेक, मैं नेकुजे न मूर के अनीति देव देनवारे हैं, मही के मही पालन न को ही ये विशुद्ध हैं, सनेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद हैं अदनिया ससुर के, अचोजन के चोर रस मौजन के पातशाही। ठाकुर कहावत पर चाकर चतुर के, यह पंक्तियां इसकी हैं। और सही जवाब इस प्रश्न का आपने अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर डी को चुना था। राइट है। प्रश्न संख्या 48, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब लाटानुप्रास विकल्प ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, नागार्जुन, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, क्रिया विशेषण, तो राइट आंसर है बूंद बूंद। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब तो विवर्त जैनेन्द्र कुमार की रचना, पुनर्वा आचार्य प्रसाद द्विवेदी और वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री के विकल्प, तो विकल्प भी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 52, मृग नयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? क्रम संख्या 52 का सही जवाब वृंदावन लाल वर्मा, ये विकल्प के साथ सही जवाब। मोती का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। क्रम संख्या 53 का सही जवाब आपने विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। क्रम संख्या 54, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? क्रम संख्या 54 आपको बताना है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, और जवाब में आपने विकल्प ए अबुल हसन को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा कर शब्द का अर्थ नहीं है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प सी कर्म को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 56, रणमल छंद के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब रणमल छंद का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57 है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब विकल्प ए पिंगल पिंगल को चुन लिया, तो राइट आंसर पर। प्रश्न संख्या 58, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? और इस प्रश्न का सही जवाब पार्श्विक ध्वनि, विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59,
कैलाश वाजपेयी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना बताना। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब। आपने विकल्प ए को चुन लिया, हवा में हस्ताक्षर, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 60 को। हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजनों को पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब च ख श ह, ये विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि पत्रिका और उसके प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, उदंत मार्तंड को, तो राइट आंसर है उदंत मार्तंड जो है 30 मई 1826 ईस्वी। बाकी 1868 ईस्वी कवि वचन सुधा, 1900 ईस्वी में सरस्वती और हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी। उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला जोड़ा कौन सा जोड़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधा युग गीत नाट्य में अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था। और प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। 64 प्रश्न का सही जवाब जवाब में आपने सी विकल्प को चुन लिया, तो राइट। प्रश्न संख्या 65, अनारो किसका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब मंजुल भगत, डी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश वन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। और इस प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 66 का सही उत्तर आपने स्कंद गुप्त विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चमू का पर्यायवाची शब्द क्या है। 68 का सही जवाब विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर रीना। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, उदय शंकर भट्ट को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। और प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कार्य। संप्रदान कारक, विकल्प सी सही जवाब। प्रश्न संख्या 71 है, जन्मना कवि, प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहां, मूलतः मार्क्सवादी किंतु ये वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको, नागार्जुन, विकल्प ए को,
राइट आंसर के साथ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ, और प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ ध्वनि है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 73 को। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब 73 का सही जवाब आपने शशि और सरस्वती विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास बताना है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, 1 इंच मुस्कान, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है, और जवाब में आपने अवधि विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 76 की काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है, और प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, मानस का हंस, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि महाराज घर में न गाय है न बछिया न पैसा, यही पैसे हैं यही उनका गोदान है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है, तो यह उसकी पत्नी होरी की पत्नी का कथन है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब धनिया को चुना आपने, धनिया होरी की पत्नी। अगला प्रश्न, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब परिमाणवाचक विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ताई कहानी के लेखक कौन है, और जवाब में आपने विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब सुदर्शन को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है सदाचार का ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन है, और जवाब विकल्प बी हरिशंकर परसाई को चुना आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि आस्था के चरण निबंधों का संग्रह, आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर आपने विकल्प ए डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो राइट। अगला प्रश्न, एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब चयनित करिए। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषताएं नहीं होती हैं। तो विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए, निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, निबंध किसी निश्चित उद्देश्य या एक विषय को केंद्र में रख के लिखा जाए, अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुनना चाहिए। विकल्प डी इसका राइट है। संख्या 84, स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है। छाछ विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब आपने विकल्प इसको चुन लिया, रामविलास शर्मा को, तो राइट आंसर है विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है, और 86वें प्रश्न का सही जवाब आनंद प्रकाश दीक्षित विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 87, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है,
और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो विकल्प बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी गई पुस्तक कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने, देखिए, नामवर सिंह की रचना है यह, कंफ्यूज मत होइएगा। विकल्प बी के साथ आप गए, राइट आंसर नई कविता की प्रतिमा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथा, दलित आत्मकथा के रूप में अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये और विकल्प इसमें भी आपका। अगला प्रश्न, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब समुच्चय बोधक, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92, शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर लिखी गई जीवनी है? और इस प्रश्न का जवाब आप, अब ये विकल्प सी को चुनिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 93 को, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 94, संस्मरण और रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कर लेना है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है, स्मृत की रेखाएं महादेवी वर्मा का है, दीप जले संग बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, और हम हसमत कृष्ण गुप्ती। 2 3 5, 2 3 5, विकल्प सी। अगला प्रश्न, लाल तारा की रेखा, लाल तारा रेखा चित्र का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब राम वृक्ष बेनीपुरी, विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने विकल्प रेखा चित्र डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, सही जवाब है। प्रश्न संख्या 98, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई आदि अंत और आरंभ किस विधा की रचना है? प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल वसै इसकी आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, मैत्रेयी पुष्पा को, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने तत्पुरुष, विकल्प ए को चुना। प्रश्न संख्या 101 है कि गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब कृष्णा अग्निहोत्री, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102, हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है 1936 ईस्वी, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑलरिज महोदय, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आप विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब लॉन्जाइनस विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 106 है कि किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रीति काल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, रहस्यवाद किस युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? छायावाद विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा? विकल्प सी क्षणिक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, विकल्प डी राइट आंसर। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब चयनित करिए। 110 का राइट आंसर आपने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, विकल्प ए राइट आंसर। दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, दैत्यारी किसका उदाहरण है? किस सन का उदाहरण है? 111 का सही जवाब स्वरसान्वी विकल्प। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 112 है कि रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कुमार पाल प्रतिबोध इसकी रचना है। सोम प्रभु सूर्य की रचना है, विकल्प 3। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो ज्ञान आचार्य मेरुतुंग की रचना है। कुमार पाल चरित के रचनाकार आचार्य हेमचंद्र हैं। मीर रासो की रचना 4 अंक। 3 2 1 5 विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113 कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब पासो साहित्य, विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरित रास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य, विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115 व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? 115 का सही जवाब गंगाधन उत्कम, गंगोत्कम और संधि का उदाहरण है, विकल्प। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम पूछा जा रहा है, आरोही क्रम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब राजश्री आपका जो है 1915 ईस्वी प्रकाशन हुआ। और स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी का है। ध्रुव स्वामी 1935 ईस्वी का। तो स्कंद गुप्त 1900 स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी का है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक एन जॉनसन के नाटक वाल पोनी और दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण? 117 का सही जवाब आपने विकल्प से रोमन देश को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है
हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब आनंद रघुनंदन को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास का जनक माना जाता है। देवकी नंदन खत्री, विकल्प सी को चुना आपने। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब डी विकल्प को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प राइट आंसर। 122वां प्रश्न है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। इस कवि का कथन है। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब आपने राम दिनकर, विकल्प बी को चुना राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। प्रभाकर सोत्री उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। और प्रश्न संख्या 124 है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और उत्पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। है कथन किसका है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब क्या रामचंद्र सो की, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, श्रृंखल को तो राइट आंसर। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक एक नए अंदाज में। तब तक आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।